जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से हुआ शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ से की अपील, इजलास को बनाए कारगर। तीन रियासतों में बीजेपी की अक्सरियत का जम्मू में मनाया गया जश्न। बाबा चंचल ने कहा, पार्लियामानी इंतखाबात में भी बीजेपी हासिल करेगी भारी अक्सरियत। बीजेपी की जीत का श्रीनगर में भी कारकुनान ने मनाया जश्न। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हमारी तवज्जो 2024 के आम इंतखाबात और जम्मू कश्मीर की असेंबली इंतखाबात पर है मरकूज। और बारामूला के कांडी बाग में पेश आया आतशबाजी का वाकया। 4 रिहायशी मकान और 1 अखरोट सन्नत को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हुआ है और ये इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें 19 दिन के अंदर 15 इजलास होंगे। हुकूमत ने इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को बिला रुकावट यकीनी बनाए रखने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरानों से एक कुल जमाती मीटिंग भी तलब की है। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि वो सभी मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है और कहा है कि अब तक सब कुछ अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो ऐवान में खुशगवार माहौल कायम करे। तीन रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत का आज जम्मू में जश्न मनाया गया है और ढोल और आतिशबाजी के साथ रक्स भी किया गया है। इस जश्न की क़ियादत करते हुए बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह ने इस शानदार जीत के लिए बीजेपी आला कमान को मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में भी बीजेपी भारी अक्सरियत से अपने दम पर सहकूमत तश्कील देगी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राजनाथ सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को और पार्टी प्रेसिडेंट अरविंदर राणा जी को, देवेंद्र राणा जी को, अपने कविंदर गुप्ता जी को, निर्मल सिंह जी को, सत शर्मा जी को, लगभग हमारे जुगल किशोर एमपी जी और जितेंद्र सिंह हमारे, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं जो कि बीजेपी ने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बड़ी बड़ी स्टेटों में जो जीत हासिल की है मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और भी आगे जो है हमारी जीत होगी। बीजेपी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है और भारत को नंबर 1 बनाने का एक फैसला लिया है। आज हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम है और मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बड़े बड़े हाईवे और खास करके जो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने भी 3 रियासतों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया है। बीजेपी यूटी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हमारी नजर 2024 और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर मरकूज है। 3 रियासतों में जीत के लिए उन्होंने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं और पार्टी कारकुनान में मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। तीन पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की
यहाँ पर जश्न भी मनाया गया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? जी, आज हम बहुत खुश हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेटों में अपनी सरकार ले आई है। इसका यही महत्वपूर्ण हम बताते हैं कि जिस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए काम किए हैं, तो तभी अभी हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है। इंशाअल्लाह रहमान 2024 के बाद हमारे फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और कश्मीर में भी हमारी ही सरकार बनेगी और हम यही आशा लेके चल रहे हैं। तो जो भी काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं पिछले 70 सालों में, बाकी सरकारों ने यहाँ पे राज किया था कांग्रेस ने यहाँ पे लोगों को लूटा था, गुड सपोर्ट की थी, और हम लोग जो है बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे आम लोगों के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम किया। जो जो योजनाएं वो लेके आए हैं ग्राउंड जीरो पे, वो योजनाएं हमारी एकदम सक्सेसफुल रही हैं और लोगों ने उसका लाभ उठाया है। हाँ, इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, गुप्कार गैंग हो, इंडिया गठबंधन हो, ऑल पार्टी एलायंस हो, अब उनकी आंखें खुल चुकी होगी कि 50 पार का नारा जम्मू कश्मीर में पूरा होने जा रहा है। और ये जो सेंटर का इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें इस बार मोदी जी एक बार फिर हैट्रिक मार के 400 पार का जो नारा है वो पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि कल से शायद नींद भी इन पार्टियों की उड़ रही है। जो दिन में सपने देखते हैं, रात में सपने देखना अच्छी बात है, उसमें कोई टक्कर नहीं लगता है, लेकिन दिन के सपने बड़े सुहाने लेके जो यहाँ बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन रियासतों में कुछ अच्छा नहीं करेगी, उनकी आंखें अब खुल चुकी है कि दिन के सपने कभी सच नहीं होते हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लोगों का रुझान है, 50 पार का नारा पूरा होगा और जो वजीर आला होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अल्ताफ साहब, एक सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन भी हुई, सब कुछ जो है किया गया, देखिए पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है, 5 सीटें उसको क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया जा रहा है? पार्लियामेंट की 5 ही सीटें जम्मू कश्मीर के लिए चुनी जा रही है, उसमें अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही है? जबकि यहाँ पर ये आपको नहीं लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू कश्मीर के साथ? नहीं, जम्मू प्रोविंस की भी 3 सीटें और कश्मीर प्रोविंस की भी 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिटिक्स करती ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इक्वलिटी, बराबरी हमारा नारा है। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो हैट्रिक मारी है, और वो हैट्रिक जो 2024 में एक बार फिर हम बनने जा रहे हैं, इसलिए अपोजिशन पार्टियों की नींद मुझे लगता है कल से उठ गई है। और जो रात के सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है वो सपने भी गायब हो चुके हैं। बीजेपी बारामूला यूनिट ने 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी का बीजेपी हेडक्वार्टर बारामूला में जीत का जश्न मनाया है। एमएमवार बीजेपी लीडर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। तकरीब में बीजेपी के अहम रहनुमा शामिल हैं। एमएमवार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार कामयाबी पर बीजेपी आला हुकाम को मुबारकबाद पेश की है। राजस्थान थी, जैसे छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार पिछले 25 साल से चल ही रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हम खुशी इसीलिए मना रहे हैं कि बड़ी 3 रियासतों में, जहाँ पर 2 रियासत में कांग्रेस की सरकार थी, जो मीडिया 30 तारीख से कह रहा था लीड चल रहा है, लीड चल रहा है, उधर चल रहा है, ये लीड चल रहा है, बीजेपी पीछे हो रहा है, हम ये इसीलिए खुशी मना रहे हैं कि आज का जो संदेश है, जो 3 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने जीता, इसका मतलब है 24 में हमारी सरकार 300 से भी पार करेगी। यानी आज का आंकड़ा जो है, आज का इशारा जो है, वो है आने वाला 24 का इलेक्शन जो है, वो इससे भी मजबूत सरकार हमारी होगी। जो आज हमारे पास 335 है, कल हमारे पास 435 हो सकता है।
3 स्टेट्स में जो कल इलेक्शन हुआ और उसमें जो तीनों जगहों पे बीजेपी नहीं जीता, 2 जगह पे हमने कांग्रेस को रिप्लेस किया। जो बच्ची खची कांग्रेस थी उसको उखाड़ फेंका। वो मोदी जी की पॉलिसीज़ और मोदी जी के जो अवाम दोस्त स्कीमें थी मुल्क के थी, जो अवाम का टैक्स है वो मुल्क के लोगों के लिए सही सही खर्च करने पे ही खर्च करा, तो उस चीज़ को वोट मिला। वो मोदी जी की पॉलिसी और मोदी जी की डेवलपमेंट को, उसकी जो डेवलपमेंटल आर्किटेक्ट है उसको वोट मिला। तो उस वोट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी हिंदुस्तानी अवाम की जीत है। मैं तो हिंदुस्तान की अवाम को और 3 स्टेट्स की जो अवाम थी उनको मैं मुबारकबाद दूंगा इस कामयाबी के लिए। उसके बाद मोदी जी और उसकी पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल टीम है उसको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन साथ ही मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो इसका असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है, उनको पता है कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया और बीजेपी को लाया ताकि तरक्की को साथ दिया, उसी तरह यहाँ पर भी वो बीजेपी को साथ देंगे, तरक्की को साथ देंगे यहाँ का वोटर जो जम्मू कश्मीर का है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली शाह साहब जो है ओबीसी की रिजर्वेशन को, जो आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स होने वाले हैं, हमारी रिजर्वेशन और हमारा जो नेम एंड कल्चर है वो चेंज होने वाला है, उस पर जल्द एक्शन करेंगे ताकि यहाँ का ओबीसी भी जो है फूले फले आगे बढ़े और अपने मुल्क की तरक्की में और अपने जो हिस्सेदारी है वो पूरी कर पाए। देखिए, फिर सबको पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, 4 स्टेट्स में इलेक्शन था जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना था। राजस्थान में हमने 70 सीटें जीती है जो कि इससे पहले कांग्रेस के पास था। मध्य प्रदेश जहां पिछले 25 सालों से हमारी हुकूमत चल रही है वहाँ हमने एक बार फिर से जीता है। वहाँ पे हमने 167 सीट्स जीती आउट ऑफ 230। और साथ साथ में जो तेलंगाना है जहाँ पे हमारी कोई सीट नहीं थी वहाँ पे हमने 9 सीटें जीती है। तो इन इलेक्शंस के हवाले से मेरा यही कहना है कि ये जो इलेक्शंस थे ये सेमीफाइनल था 2024 के लिए। पिछली बार जो हमने 350 सीटें लाई थी पार्लियामेंट इलेक्शंस में, इस बार हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हम इस बार 400 सीटें क्रॉस करें। और जिस तरह से जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स थी जिन्होंने अब स्विच किया है बीजेपी पे, उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है बीजेपी पे दिखाया और उनको जनता को भी ये समझ आ चुका है कि अगर कोई पार्टी है इस देश के हित में काम करने वाली वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक बार फिर से इन स्टेट्स के सारे वर्कर्स, सीनियर लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सबको मुबारकबाद देता हूँ। जिला पुंछ के मेंढर में बीजेपी यूनिट ने जुल्फकार पठान, संजीव कुमार और आसिफ खान और बहुत से दूसरे लोगों की क़ियादत में 3 रियासतों में बीजेपी के इंतखाबात में जीत का जश्न मनाया है और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई है। इस दौरान कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काविशों का ही नतीजा है कि बीजेपी ने 3 रियासतों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की हमीदगी से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे पार्टी के जो जेपी नड्डा साहब हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में अशोक कोल जी हैं, रविंदर रैना जी हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ताकि हमारी जो है 3 स्टेटों में हमारी सरकार बनी है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन में रविंदर रैना जी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे और इंशाल्लाह जो हमारी पुंछ अनंतनाग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी का MP जिता कर भेजेंगे और इंशाल्लाह सरकार जो है। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आज सुबह से डटे हुए और रैली में शिरकत की है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने ग्रास रूट तक जाके और अपने जितने कार्यकर्ता थे उनको हर एक बात समझाई। और उनके साथ हमारे अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री, और उनके साथ हमारे राजनाथ सिंह जी, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, दिल की गहराइयों से हम ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये एक बॉर्डर का लास्ट इलाका है, बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है ये लास्ट हिंदुस्तान का कोना है ये। मैं यहाँ से उनको दिल की गहराइयों से और अपनी अवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो देखिए कि हमारी 3 स्टेटों में हमारी सरकार बन चुकी है और जो चौथी है उसमें भी बन जाएगी।
तो उसमें मैं हमारे जितने स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे रविंदर रैना जी और हमारे अशोक कौल जी और तिंदर सिंह राणा जी, इनकी सरबराही में जो हमारी स्टेट के अंदर काम होने जा रहा है, वो मैं उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दिल खुसूसन हमारा जो भाइयों को कहा, जो अमित शाह जी ने कहा था, वो बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है। और उसके लिए भी मैं सब तमाम भाइयों, हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ही रखा है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाना। जिला बारामूला के कांडली बाग इलाके में गुज़श्ता रात आतिशगी का एक बड़ा वाक़ा पेश आया है, जिसमें गुलाम अहमद नाजर नामी फर्द का रिहायशी मकान खाकसर हो गया है, जिसके बाद आग तेजी से साथ लगते दूसरे मकानों में भी फैल गई। इस तरह इस आग से दीगर 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस वाक़े में एक अखरोट की सनत को भी नुकसान पहुंचा है। बीच में खड्डा है, कितना सर? खड्डा है, बीच में खड्डा है। साहब पीछे रखो इसको, खड्डा है बीच में खड्डा। ये खड्डा है, देखो ये खड्डा है ये। पैर खींचो, पैर खींचो, पैर। आराम से जाओगे, पीछे पीछे देख के। पैर जमा के, पैर जमा के। ध्यान से रखना। हाँ जी, लाइट बंद के साहब, तो आगे खड्डा हो सकता है यार, कहाँ जा रहे हैं साहब? हाथ पकड़ा के रखना। नाम कैसा? जिला राजौरी में मुसलसल गैर कानूनी कानकनी जारी है, जिस पर रोक लगाने के लिए कोई मुनासिब इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। जिला राजौरी की तहसील नौशहरा का गांव डंडेरसुरचक, जराला, लंबेरी, मडोर 3 पंचायतों के दरमियान है। गैर कानूनी कानकनी महकमे की लापरवाही की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने कहा है कि डीसी राजौरी भी इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहे हैं। ये गाड़ियां जहाँ पे देख सकते हैं, पे देख सकते हैं। ये डंपर वाला भी यहाँ से गाड़ी लेकर जो भागते हुए ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है और जिला इंतजामिया अगर बात करें नौशहरा राजौरी की, वो गहरी नींद में सोई हुई है, क्योंकि लोगों की काफी लगा कोई भी यहाँ पे करके कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। यहाँ और भी आगे गाड़ी बहुत सारी लगी हुई है। कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल सोई हुई है, वो खुद उनको बेच रही है, उनसे पैसे लेती है और पैसे लेके इनको बेचती है।
तो क्या आपको कोई नहीं पूछने वाला वहाँ। ये देखो कितनी हाइट है इसकी, कितना खोदा है इन्होंने। यहाँ आदमी मरेंगे, जानवर मरेंगे। बिल्कुल, ये कोई तरीका है इनका? बड़ा कौन करेगा? बोल सकती है। सोए हुए अफसर अपने जेल में काट ले, जिम्मेदार एक दरख्त काट ले तो उसको ये फौरन बुलाते हैं, चलो तहसील में आओ। ये कितने दरख्त काट गए यहाँ से कर दिया इन्होंने, अभी कर दिया। पानी रूट बदली इन्होंने रूट बदली करिए पानी का रूट बदल करके हमने पानी इधर मोड़ा। अभी वो भी डक तोड़ दिया हमारे। 1 लाख रुपया खर्च करके पानी का डक लगाया था, पानी इधर मोड़ा था, पानी आ गया था। अभी पानी खत्म कर दिया इन्होंने। सर एक सवाल और बनता है, आपके यहाँ के बड़े बड़े लीडरान ने दुख होता होगा कि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम तो खुश हो गए थे, हमारे तहसील शहर में इतने बड़े बड़े लीडर बने। आपके गांव से चैन से सोएंगे, हम चैन से क्या सो रहे हैं, मर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हुए थे वो भी खत्म हो रहे हैं। 2-3 बार बोला कि ये ऐसे नहीं चलती सर, ये मिली वक्त होती है इनकी, फिर चलती है। और ये इनको किसी का डर भी नहीं है, ना प्रशासन का, ना जनता का, ना किसी का। अगर कोई बचा सकता है हमको तो वो एलजी साहब हैं, हमको बचाओ। हमें पानी चाहिए, अपने लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। हम क्या दिखाएंगे? ये पिकनिक स्पॉट बनेगा एक दिन के, यहाँ पे मनावत कभी होती थी। पानी तो पीछे से ही कट जाएगा, इधर से ही कट जाएगा। ये इन्होंने रूट चेंज कर दिया, पहले तभी इधर से होती थी, इन कसर वालों ने इधर से कर दी। और हम परेशान हैं, अति परेशान हैं सर। क्या डिपार्टमेंट कोई आपकी कोई कार्रवाई की है? पहले कोई डिपार्टमेंट ने आपकी कोई सुनी होगी यहाँ पर आके? मेरे हिसाब से तो सर नहीं सुनी। सर्वन डैम के साथ बंद हुए थे, वो हमने 5, 7, 10 महीने अच्छे से निकाले। ये पूरी रात चलते, पूरी रात चलते रहते, पूरी रात। अगर किसी को आना हो, मैं अपना नंबर बोलता हूँ 7051122738। मुझको कांटेक्ट करो, मैं रात को साथ में आऊँगा। कितना ये उठा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये एडवाइजरी होती है कि 2 से 2.5 फुट जो है नीचे जा सकते हैं। 15 से 20 फुट गए, ये 30 फुट भी जा सकते हैं। इनको रेता नीचे मिलेगा तो ये 50 फुट भी जा सकते हैं। बिल्कुल, इनको रोकने वाला कोई इनको रोकने वाला है कोई नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इनको खुद कह रही है कि जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा। 1 दिन के लिए पूछेंगे, 2 दिन के लिए पूछेंगे, तीसरे दिन फिर आ जाओ। यहाँ पर जो रोडों के हालात भी इसी तरह से हो गए, जो रोड यहाँ पर रोडों को बिल्कुल खड्डे पड़ गए, कोई पूछता ही नहीं है। कैसे पूछे? इनके लोड देखो कितना लोड लेके जाते हैं। ये कच्ची रोडें हैं, इसमें इतना बड़ा टिप्पर जा सकता है? क्या आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी से बात करी? सोई हुई कोई आएगा नीचे गिरेगा, बाहर तो निकल नहीं जाएगा। ये कोई फ्लड का एरिया हो तो चलो काटो उनको। कहीं को मरा भी था एक लड़का, इधर लड़का। अच्छा, इधर देखो वाटर टैंक 8 वाटर टैंक बने हुए। उधर गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। आज उनका लेवल बहुत कम हो गया, 20 फुट डाउन हो गया। मोटरें जल रही हैं, जो इस लिंक रोड पर चलते हैं, जो पाइपें लगी हैं घरों में, उनकी पाइपें टूट गई हैं। कोई रिपेयरिंग नहीं है। नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े गड्ढे यहाँ से 15 बच्चों के लिए चाहिए। हम क्या दिखाएंगे? ये पिकनिक स्पॉट बनेगा एक दिन के, यहाँ पे मनावत कभी होती थी। पानी तो पीछे से ही कट जाएगा, इधर से ही कट जाएगा। ये इन्होंने रूट चेंज कर दिया, पहले तभी इधर से होती थी, इन कसर वालों ने इधर से कर दी। और हम परेशान हैं, अति परेशान हैं सर। क्या डिपार्टमेंट कोई आपकी कोई कार्रवाई की है? पहले कोई डिपार्टमेंट ने आपकी कोई सुनी होगी यहाँ पर आके? मेरे हिसाब से तो सर नहीं सुनी। सर्वन डैम के साथ बंद हुए थे, वो हमने 5, 7, 10 महीने अच्छे से निकाले। ये पूरी रात चलते, पूरी रात चलते रहते। अगर किसी को आना हो, मैं अपना नंबर बोलता हूँ 7051122738। मुझको कांटेक्ट करो, मैं रात को साथ में आऊँगा। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं, कभी नहीं सुना? कभी नहीं। कोई आया हो, उनको डिपार्टमेंट वालों को आपने कहा हो, उनकी कोई सुनी हो? कुछ नहीं। अब क्या लगता है ताकहार की कार्रवाई? बस सर, सरपंच साहब का वेट कर रहे हैं। अच्छा, वापस आए तो बंद हो सकता है, बाकी उनके अलावा सरपंच साहब। अच्छा, डीसी साहब का, डीसी साहब के पास पावर ही नहीं है बंद करने की। इनको सर वो चीज ही नहीं है ना। आए सब कुछ रहता है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है सर। अगर बात करें डीसी रिजोरी तक बात पहुंचती ही नहीं है। हमारे तहसील नौशहरा की यही तो बता मैं यही चीज यही तो बताना घर जी। अगर उन्होंने रोकना होता तो कब के रोक चुके हैं, कब के एडिशन चल रही है। यहाँ पानी का स्रोत खत्म हो रहा है, क्या करेगा जल जीवन मिशन? अब देखो ना, खुद देख लो। बड़ी ब्रह्मणा तजारती सर्कल के ताजरों की जानिब से आज को मुशाहरों के मुतल्लिक हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा NHAI का आज तक पूरा ताउन दिया है, मगर अब NHAI ने यहाँ उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनके जायज मामला को हल किया जाए। सबके आगे
की भारत माता की। पार्टी के साथ बड़ा ही कोऑपरेट किया है। जब से इन्होंने काम शुरू किया है तब हमारे यहाँ त्योहारी सीजन था, दिवाली थी और करवा चौथ था और मैरिज दिवाली थी और युवाओं का बड़ा जोर था, व्यवहारों की बड़ी भारी लग थी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़ी यमुना के आर पार बिल्कुल पैक्ड कर दिया है, रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। अगर मान लो किसी की डेथ होती है तो वो शमशान घाट अपनी डेड बॉडी लेके नहीं जा सकता वो परिवार, उस परिवार को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि कोई आफत आ गई उसके ऊपर। और दूसरा आप देख सकते हो कि जहाँ स्कूल के बच्चों हैं, इधर हाईवे के पास हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस तरफ प्राइवेट स्कूल हैं 2-3। अगर बच्चों ने आर पार जाना हो तो कैसे जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी परेशानी है। और तीसरा जो मेन जो मुद्दा है कि इतना बड़ा शहर है, आपने एक भी रास्ता नहीं दिया है। और हमने पहले प्रशासन से बहुत कोशिश की और 2 रास्ते हमने खुलवाए थे। सुबह खोले डीएसपी साहब से हमने निवेदन किया, एसएचओ साहब से, उन्हें रास्ता खोला और शाम को दोबारा इन्होंने हाईवे अथॉरिटी ने रास्ता बंद कर दिया है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है कि बड़ी यमुना शहर नगर है, आप देख सकते हो सभी तरह, इस तरफ भी दुकानदार है, उस तरफ भी दुकानदार है। अगर किसी दुकानदार ने अपने घर जाना हो, खाना खाना हो तो वो 2 घंटे से पहले अपनी दुकान से वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जहाँ से पहले परमंडल मोड़ जाएगा या इधर से अपना रेलवे स्टेशन जाएगा फिर अपनी दुकान पे वापस आ सकता है। और इनको मेरे ये समझ नहीं लगी, इनका प्रशासन है इनका अंधा बहरा क्यों है। हम लोग सड़कों पे आसानी से नहीं आए, हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने का, किसी को तंग करने का हमें शौक नहीं है। ये जितने भी दुकानदार आप देख सकते हो आए हैं, अपनी दुकान मजबूरी के कारण आए हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो अपना कान मूंदे हुए हैं, आंखें को आगे पट्टी बांधी है, इनकी पट्टी हम खुलवाना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है, एक कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए जो हमारे जनता के बीच और नेशनल हाईवे के बीच एक लिंक बने, एक पुल बने, जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमें परेशानियां हैं, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बताए और उसका समस्या का समाधान करें। और तीसरी जो मेन समस्या है, जहां हाईवे पर देख सकते हो इतनी दुकानें हैं और धूल का इतनी धूल है कि लोगों को डस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कई लोग सांसों की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं और लोगों का लाखों का सामान जो दुकान के अंदर रखा है वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा है। पानी के स्प्रे ये लोग नहीं कर रहे हैं और पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी से यही निवेदन है, जो हमारा प्रशासन से निवेदन है, जो हमारी समस्या है उसका समाधान करें। अगर नहीं होगा तो अगली हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। हमें 2-3-4 रास्ते चाहिए जो आर पार जाने के लिए हो, बच्चों को, दुकानदारों को और किसी को परेशानी न हो। और हम यही चाहते हैं कोई ना कोई प्रशासन इसमें रास्ता निकालें। इनको कितनी बार बोल दिया है कि रास्ता खोलने के लिए, लेकिन सुबह खोलते हैं शाम को दोबारा बंद हो जाता है रास्ता। हम यही चाहते हैं कि रास्ते 2-4 रास्ते खोल दिए जाएं। बच्चों ने स्कूल जाना है, कहीं दुकानदार ने रोटी खाने घर में जाना है, आगे पीछे जाना है, जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी आ जा सकता नहीं है। और धूल इतनी है, इतनी धूल है कि सभी दुकानदार, आप देख सकते हो कि सभी दुकानदार पीड़ित है इस धूल से। कम से कम इधर पानी का छिड़काव दिन में 3-4 बार पानी का छिड़काव होना चाहिए, जिससे कि धूल मिट्टी थोड़ी कम हो रही। उसकी वजह से हमने सारा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये आंखें मूंद के बैठी हुई है, इसने कुछ भी कोई हमारी बात सुन के राजी नहीं है, इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया। अगर अब भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम 2-3 दिन में रोड ब्लॉक करके अपनी बात मनवाने का दम रखते हैं। मेरे दोनों बड़े भाइयों ने आपके सामने बहुत कुछ बोल दिया। मैं इतना बोलूँगा, इनकी वजह से ना आम जनता भी बड़ी परेशान। आम जनता जो आम दुकानदार पहले तो यहाँ पे आ गए, ग्राहक ही नहीं है, रास्ते बंद है, ग्राहक कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ से आएगा। जो कस्टमर गलती से आ भी जाता है और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो फटक से फोटो खींच देते हैं। इसी डर से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक है, हमारे कस्टमर आना बहुत कम हो गया, ग्राहक आना बहुत कम हो गया। पहली बात तो रास्ता नहीं है। अच्छा, जो रास्ता गलती से कोई आ भी जाए, जो भी कोई गाड़ी साइड पे लगाता है वो 2 मिनट में आएंगे, फोटो खींच के चले जाएंगे। एक ट्रैफिक वालों ने भी इसी चक्कर में हमें बहुत, नेशनल अथॉरिटी की वजह से ट्रैफिक वालों ने भी बहुत परेशानी की। जाम उनसे हटता नहीं है, फोटो खींचने में सबसे आगे हैं। हमें ये भी है कि ये प्रॉब्लम भी एक ट्रैफिक वाली ये भी दूर किया जाए। बाकी हम नेशनल अथॉरिटी वाले को प्यार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें रास्ता दिया जाए, परेशानी बहुत है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आइन के हवाले से एक रोजा बैनुल-अक़वामी सतह का सेमिनार मुनक़िद हुआ है, जिसका मौजू था मेरा आइन मेरा फख्र। तकरीब में मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस दौरान कॉलेज में लड़कियों का कॉमन रूम और वाटिका का भी इफ्तिताह किया गया है। मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट तबस्सुम मैम से, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जसबीर सिंह साहब से कि वो भी साथ देंगे। और
ये इस तरह तालियों में स्वागत किया जा रहा है। वाटर पुलिस प्लांट है और ये यहाँ पे सर बक्सेस वाली सारे जो ऑर्नामेंटल चीजें बताते हैं। Principal Professor Dr. Rani Mughal Ma'am to kindly present the title. I would request guest of honor Professor Asudullah Khan. I would request Dr. Muhammad Ashfaq to kindly present the Principal of the college, Professor Dr. Rani Mughal Sahiba, Chief Guest of today's event, Son of the Sahil, Sheikh Zulfikar Azad Sir, Deputy Director, Sher-e Kashmir Police Academy, Udhampur, Guest of Honours, Principal, Shri Krishan Chandra College, Poonch, Dr. Jasbir Singh, Renowned Advocate and President, Peer Panjal Environment and Eco Development Society, Tabassum Mughal Ma'am, Arif Kazmi Saab, Guest from School Education Department, Master Imtiaz Mughal Sir, media persons, non-teaching staff, NCC cadets, NSS volunteers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's my pleasure as a student of political science to present the report of various activities undertaken in connection with the observance of Constitution Day under the theme My Constitution, My Pride. Constitution Day or the Samvidhan Divas is celebrated on 26th of November to commemorate the adoption of Constitution of India and to honor and respect the founding father of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. ये लिखी गई है कि क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबान, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबान, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया। अपनी बेटियों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया। मेरी मुराद है मरहूम मगफूर जनाब मोहम्मद बशीर मुगल, डिस्ट्रिक्ट DFO मंजर भोपाली ने कहा था, उनको आंसू भी मिल जाएं तो मुस्काती हैं, उनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपने बुरे वक्त में काम आती हैं। उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा, अपनी बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आला तालीम दिलवाई। अगर उन्होंने बेटियों को बोझ समझा होता तो यकीन मानिए आज उनकी बेटियां प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल बहैसियत प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुरनकोट और प्रोफेसर यास्मीन मुगल और एडवोकेट तबस्सुम मुगल आपके रूबरू ना होती। मैं आज की इस बज़म में एडवोकेट तबस्सुम मुगल का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने शोबा सियासियात और विमेन डेवलपमेंट सेल GDC सुरनकोट की दावत को कबूल किया और मलेशिया से आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाएं, जो कि विंटर्स में आपके लिए बड़ा मुश्किल था। Of today's event, Janab Sheikh Zulfikar Azad, Deputy Director Police Academy Udhampur, our guest of honor Dr. Jasbir Singh, Principal SKC GDC Poonch, our patron Dr. Rani Mughal Ma'am, Principal GDC Surankote and President of today's event, guests of honor Advocate Tabassum Mughal, President Peer Panjal Environment and Eco Development Society, guest of honor Dr. Ghulam Abbas, HOD Botany, SKC GDC Poonch, guest of honor Dr. Asudullah Khan, HOD Chemistry, SKC Poonch, our special guests Dr. Sayyid Wajad Hussain, Dr. Khalil Ahmed Reshi, Professor Khaliq Ahmed Qazi, Professor Afia Zaman, Professor Wasimul Haq, our senior faculty members Dr. Abdul Kareem, Dr. Aziz Chauhan and Professor Fateh Muhammad Abbasi, my esteemed colleagues,
Mr. Arif Kazmi, an eminent social activist, and Mr. Imtiaz Mughal, educationist, other dignitaries and dear students. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।